Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Sidhir. I am SS Physics at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Today we will start chapter number 13, Current Electricity, and our topics are electric current and sources of current. What is current electricity? The branch of physics which deals with the study of moving charges is called current electricity. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे मूविंग चार्जेस को, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस को स्टडी करते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम मूविंग चार्जेस को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section of the conductor is called electric current. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। टाइम के साथ साथ जैसे चार्ज फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, उसको हम करंट कहेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक वायर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये शो किया गया है यहाँ पे, और इसी को यहाँ पे थोड़ा हमने बड़ा व्यू करके दिखाया है, इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो चार्ज विद द पैसेज ऑफ यूनिट टाइम पास करता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। मैथमेटिकली I is equals to del Q over del T. Unit of current, the SI unit of current is ampere, और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि अभी हमने मैथमेटिकल इक्वेशन देखी करंट की, वो थी I इज इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो यूनिट्स क्या होंगे? करंट के लिए एम्पियर, चार्ज के लिए कूलम और टाइम के लिए सेकंड। तो यूनिट आया हमारे पास एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? द करंट इज 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज पास करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर में से इन 1 सेकेंड। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर से पास करता है तो करंट 1 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, रेड कलर का एरो शो कर रहा है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को, और अगर आप देखें तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, इसलिए हम कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक करंट, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। डायग्राम में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का एरो शो किया गया है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, नेगेटिव चार्जेस के फ्लो के लिए, और ये कहाँ से शो हो रहा है? ये नेगेटिव से या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ है इसका फ्लो। फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के फ्लो को समझने के लिए हम ये वीडियो देखते हैं। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे जो फ्लो है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो में हमारे पास डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव और डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन के रिवर्स हो गई है। वी यूज कन्वेंशनल करंट। हम क्या करेंगे, वो करंट जो कन्वेंशनल करंट है उस डायरेक्शन को यूज करेंगे। जितने भी सर्किट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनके अंदर करंट की डायरेक्शन हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में लेंगे, विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Current which flow from point of higher potential to the point of lower potential outside the EMF source is called conventional current. Early scientists regarded current as a flow of positive charges from higher to lower potential. साइंटिस्ट जो है बहुत पहले करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से ही लेते थे, और पॉजिटिव चार्जेस के जो फ्लो है वो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल था, और करंट की डायरेक्शन भी फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेटल्स में से जो अगर करंट पास करता है तो किस तरह से होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन। एक्चुअली करंट इन द मेटल्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। मेटल्स के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं, लेकिन वो आउटर मोस्ट शेल में होने की वजह से ज़्यादा क्लोजली अटैच नहीं होते न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि मेटल्स में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है, और इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे फ्लो करता है। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और फिर बैटरी ने उसको एनर्जी दी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन ने जो है वो अपना पाथ कंप्लीट कर लिया। करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है, और वेलोसिटी क्या होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। मेटेलिक कंडक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एवरेज स्पीड से थर्मल मोशन कर सकते हैं, और इनकी स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस आफ्टर कोलिजन विद एटम्स। क्योंकि थर्मल मोशन है, कोलिजन होती रहेगी एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की, और कोई इलेक्ट्रिक करंट एस्टेब्लिश नहीं होगा क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और ये डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, और अब करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे क्योंकि आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक करंट एस्टेब्लिश हो गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एक एवरेज स्पीड अटेन कर ली है, एवरेज वेलोसिटी अटेन कर ली है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर में हम देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एटम्स भी हैं। तो हमने अभी वीडियो में देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम राइट। कि जब हमने कोई बैटरी अप्लाई नहीं की थी तो करंट भी नहीं था, वहाँ पे कोई करंट एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी यही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो इक्वल होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के जो मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओवरऑल चार्ज का फ्लो जो है वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से कोई करंट सेटअप नहीं होता। नेट करंट इज जीरो। वेरी फास्ट रैंडम मोशन, थर्मल मोशन ड्यू टू रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कोई पोटेंशियल सोर्स अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे जो मोशन है वो कोलिजन की वजह से है और रूम टेम्परेचर पे हो रही है। थर्मल वेलोसिटी अप टू सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड।
10⁵ मीटर पर सेकंड तक हमने देखा कि इसके अंदर जो थर्मल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट, आप जब इस कंडक्टर को किसी पोटेंशियल सोर्स से किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड सेटअप हो गया। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Electrons collide excessively with the lattice and atoms of lattice thus acquire average velocity. Electrons इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से excessively collide करते हैं और जिसकी वजह से वो एवरेज वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं और यही एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। The average velocity of the electron in the presence of electric field is called drift velocity. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी अटेन करता है, जो कि एक कांस्टेंट और स्टेडी वेलोसिटी होती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इट्स मैग्नीट्यूड वैल्यू इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। करंट्स थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रैंडम मोशन नेट करंट इज इक्वल टू 0। कंडक्टर का एक हमने पीस लिया जिसके अंदर उसके एटम्स हैं। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कैसे चार्जेस का फ्लो होता है, तो यहाँ पे देखिए रैंडम मोशन है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने चार्जेस इस तरफ मूव करेंगे उतने ही इस तरफ और नेट करंट 0 हो जाएगा। आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से सारे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देख रहे हैं आप क्या हुआ है, वो डायरेक्ट हो गए हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सब कुछ क्यों हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन एक एवरेज स्पीड से ड्रिफ्ट हो गए हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। When potential difference is applied to a conductor, free electrons move from lower to higher potential to higher potential move ये electrons, और जिस velocity से move कर रहे हैं उसको हम drift velocity कहते हैं। Current in different materials. For metallic conductors, the charge carriers are electrons. मेटेलिक कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स जिनके अंदर मेटल्स होंगी वो या वो कंडक्टर्स जो मेटल्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उनके अंदर करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे। For gas, the charge carriers are electrons and ions. और gases में जो charge carriers हैं वो electrons भी होंगे और ions भी होंगे। Charge carriers in vacuum tubes are thermions. वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो थर्मियॉन्स होंगे और थर्मियॉन्स की वजह से करंट फ्लो करेगा उनमें से। As current in electrolytes and gases is due to the flow of both positive and negative charges, इलेक्ट्रोलाइट और गैसेस में क्योंकि करंट हमने कहा बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, तो उसमें जो नेट करंट की या टोटल करंट की जो इक्वेशन होगी वो इक्वल होगी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट है, सम अप कर देंगे उसको नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो करंट है उसके साथ, और टोटल करंट आएगा इन दोनों चार्जेस के करंट को ऐड करने से। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट की डेफिनेशन ये है कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स प्रोवाइड करेंगे हम किसी भी सर्किट को तो करंट पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट शो करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जेस आपको दिखाए गए हैं जो कि इक्वल हैं इन चार्जेस के साथ। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है और नेगेटिव जो है ये उसको न्यूट्रल कर दिया उसने। इसी तरह से फिर पॉजिटिव फ्लो करता है और नेगेटिव
इस तरह से चार्ज फ्लो करते जाते हैं और इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो गया और एक पॉइंट आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल इक्वल हो गया। अब दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, तो अब कोई करंट पास नहीं करेगा। A source which provides a constant potential difference across a conductor is called source of current. Actually constant potential difference की वजह से ही करंट पास कर रहा था। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा तो करंट भी पास नहीं किया। या हम ये कह सकते हैं a device which converts some non-electrical energy into electrical energy is called source of current. और इसके लिए हम देखते हैं कि एक हमारे पास सोर्स ऑफ करंट है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। चार्ज मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू दिस रेजिस्टेंस और आता है नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव से फिर दोबारा ये सोर्स इसको एनर्जी सप्लाई करता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ तब तक मूव करता रहता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है और फिर फ्लो नहीं होता और चार्ज का फ्लो रुक जाता है। मजीद जो है वो चार्ज फ्लो नहीं करता और चार्ज फ्लो सीज हो गया, रुक गया है। नेक्स्ट है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट, जिसमें से फर्स्ट है सेल्स। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल्स। दो तरह के सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मोकपल हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सोलर सेल्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। प्राइमरी सेल्स क्या हैं? नॉन रिचार्जेबल बैटरीज आर नोन एज प्राइमरी सेल्स। जितने भी सेल्स वगैरह हम यूज करते हैं जो कि चार्ज नहीं हो सकते उनको हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं। किसी भी डिवाइस को पावर देने के लिए बैटरीज जो हैं वो पोर्टेबल सोर्स हैं, कन्वीनियंट सोर्स हैं। मतलब हमें कोई वायर्स कोई केबल्स यूज नहीं करनी पड़ती, हम सिर्फ एक सेल लगाते हैं और वो डिवाइस जो है वो ऑन हो जाता है, चलना शुरू कर देता है, वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं रिमोट हैं आपके घरों में जो टीवी के हैं, और वॉल क्लॉक हैं जिनके अंदर हम प्राइमरी सेल या बैटरीज लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की बैटरीज हैं जिनको हम यूज करते हैं घरों में। इसको हम ड्राई सेल कहते हैं, और ड्राई सेल जो है ये बेसिकली क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। तीन बेसिक पार्ट हैं इसके, नेगेटिव एनोड, पॉजिटिव कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। जो सोल्यूशन इसके अंदर है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट है जी कि एनोड जिंक का है, इसमें कैथोड ग्रेफाइट का है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सेल है वो किस तरह से वर्क करता है। केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद इन द बैटरी द एनोड बिल्ड्स अप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे जो है वो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके कैथोड की तरफ नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रॉन्स खुद को अरेंज करने की या डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल नहीं करने देता कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ नहीं जाने देता। लेकिन जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो एनोड मूव करके जाते हैं टुवर्ड्स कैथोड और वो सर्किट ऑन हो जाता है। जैसे कि ये बल्ब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑन हो गया। तो इस अप्लायंस को यहाँ पे पावर मिल गई इस बैटरी की वजह से, इस सेल की वजह से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जब तक होता रहता है और एनोड मूव करके कैथोड तक सारे के सारे नहीं आ जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और बैटरी जो है वो एनर्जी देती रहेगी। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब कैथोड पे सारे इलेक्ट्रॉन अकोमुलेट हो जाएंगे तो बैटरी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और डाई हो जाएगी। तो बैटरीज क्या करती हैं जी, हमें एक मोबाइल सोर्स प्रोवाइड करती हैं पावर के लिए। जैसे कि आप अपने टॉयज वगैरह को, किसी भी डिवाइस को एनर्जी दे सकते हैं सेल की मदद से,
और कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल्स। Rechargeable batteries are known as secondary cells. For example, lithium-ion batteries in mobiles and laptops. MP3 प्लेयर्स हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, गाड़ियां हैं, उनके अंदर जो बैटरीज यूज होती हैं रिचार्जेबल बैटरीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हम सेकेंडरी सेल्स को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि कोई भी ड्राई सेल है तो वो कैसे डाई हो जाता है या कैसे उसकी बैटरी एंड हो जाती है। पहला इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगा, पहली मेटल जो हमारे पास यहाँ पे थी वो ऑक्सीडाइज हुई और दूसरी जो इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन होना शुरू हुई वहाँ पे। और जब तक रिडक्शन होती रहती है ये प्रोसेस चलता रहता है, बैटरी वर्क करती रहती है, लेकिन जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अकोमुलेट हो जाते हैं, बैटरी गेन कर लेती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो मजीद जो है वो नहीं चलती और बैटरी खत्म हो जाती है, डाई हो जाती है। तो ऐसे सेल्स हम फिर रिप्लेस कर देते हैं विद अ न्यू वन। अब हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल्स में सेल्स को रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम किसी भी सेल को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसको रिवर्स किया जा सकता है इस प्रोसेस से। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो बैक करेंगे टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और जिसकी वजह से फिर से ये मेटल इस काबिल हो जाएगी कि ये ऑक्सीडेशन कर सकेगी। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेटल के ऊपर फिर से ऑक्सीडेशन के लिए रेडी हो गई है और ये मेटल। इस तरह से बैटरीज को हम रिचार्जेबल बना सकते हैं या बैटरीज को हम इस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जनरेटर्स आपने देखे होंगे घरों में यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो ये देखते हैं जी कैसे होता है। इसके अंदर कॉइल जो है ये रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से ये बल्ब आप देख रहे हैं ऑन ऑफ हो रहा है। इन दैट के कॉइल की रोटेशन से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी जो चेंज हो गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। अब कॉइल जब रोटेट कर रही है ऐसा मैकेनिकल सोर्स, तो ये ड्रॉ करती है करंट, और उसी करंट को हम यूज कर रहे होते हैं घरों में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस प्रोसेस के जरिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं ये? दो जंक्शन है, एक हॉट जंक्शन है, एक कोल्ड जंक्शन है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेटर है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हॉट जंक्शन में हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ही हीट अप होना शुरू हुआ यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम कॉपर टू इस मेटल से मूव करते हुए आते हैं इस कोल्ड जंक्शन की तरफ। अब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की डिप्लीशन स्टार्ट होगी और यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो टर्मिनल बन जाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अकमुलेट होना शुरू हो गए हैं यहाँ पे, वहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ से अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो हाईली एनर्जाइज्ड हैं, लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा एनर्जी से मूव नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हॉट रीजन से मूव करके जा रहे हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोल्ड रीजन से मूव करके आ रहे हैं। तो इस तरह से हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ये आप देख सकते हैं थर्मोकपल इसी बेस पे वर्क करता है।
अब करंट का जो फ्लो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर से आयरन की तरफ फ्लो हो रहा है, और दूसरे जंक्शन की तरफ अगर आप देखें तो उसमें क्या होगा, ये अब इसमें आयरन से कॉपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से करंट का जो चार्जेस का वो फ्लो है उसको हम कहते हैं कि हीट एनर्जी को चेंज किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है सोलर सेल्स। सोलर सेल से आप फेमिलियर हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल घरों में भी, सोलर पैनल्स। ये क्या करते हैं, सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे करते हैं उसके लिए हम देखते हैं। सनलाइट जैसे इंसिडेंट होती है सोलर पैनल्स पे, तो इस तरह से लाइट के इंसिडेंट होने से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं, और इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, और इसी सनलाइट को हम एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं और मोबाइल देखें चार्ज कर सकते हैं हम इससे, फैन ऑन कर सकते हैं। अब एक जो सोलर सेल है वो फ्यू वॉट एनर्जी देता है हमें, जिसको हम कैलकुलेटर या मोबाइल वगैरह को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा डिवाइस यूज़ करना है हमने, जैसे सैंडविच मेकर वगैरह, तो उसके लिए हम बहुत सारे सोलर सेल्स को एक पैनल की फॉर्म में लेंगे, और इस सोलर पैनल को जो है वो हम सोलर सिस्टम की फॉर्म में यूज़ करते हैं घरों में, जहाँ पे हमारी कंजप्शन पावर ज़्यादा होती है या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है वहाँ पे। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अब हम इसको रिव्यू करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट्स फॉर्मूला I is equals to डेल्टा Q over डेल्टा T। SI यूनिट एम्पेयर और सिंबल होती है A। काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है और कन्वेंशनल करंट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, और कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी भी मेटालिक कंडक्टर को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। A source which provides a constant potential difference across the conductor is called source of current। जो हमने बहुत सारे यहाँ पे सोर्सेज ऑफ करंट डिस्कस किए। सोर्स ऑफ करंट क्या होता है, जो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता रहता है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट, सेल्स, इसमें प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स पढ़े हमने, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, थर्मोकपल्स एंड सोलर सेल्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ MCQs हैं। 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू जूल, वोल्ट, एम्पियर और वॉट। इन द मेटेलिक कंडक्टर द करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। विच टाइप ऑफ चार्ज? पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रोटॉन और नन ऑफ दीज। कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव और none of these. In the thermocouple, the heat energy is converted into mechanical energy, electrical energy, magnetic energy और none of these. तो ये MCQs आपने सॉल्व करने हैं अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए। For your information, the human body is able to conduct a current largely due to the amount of sodium and water in the body, and electric shock happens when electricity flows through parts of the body. तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। स्टे ब्लेस्ड।